नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं शायरी कहानी हब, जहां हर कहानी में छुपा है एक एहसास, एक रहस्य और एक ऐसा मोड़ जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दे। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो बारिश के एक कतरे से शुरू होती है और दिल के तूफान पर खत्म। नाम है बारिश की परछाई। तो तैयार हो जाइए, कहानी शुरू होती है अभी। के अजनी का नाम है बारिश की परछाई। शहर के किनारे बने पुराने बंगले में बैठा अरहम सामने खुले लॉन में बरसती बारिश को देख रहा था। बारिश ऐसी जैसे आसमान आज अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा हो। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन अरहम का दिल सूखी रूह की तरह प्यासा पड़ा था। 2 साल से वो एक लड़की सना को 2 साल से वो एक लड़की सना को चाहता था। सना के लिए वो एक परछाई से ज्यादा कुछ नहीं था, और आज की बारिश उसके अंदर के टूटे हुए हिस्सों को और भी उभार रही थी। तभी ताई लॉन के उस पार झाड़ियों के पीछे हलचल हुई। अरहम ने चश्मा ठीक किया और जैसे ही नजर फोकस हुई, उसकी धड़कन रुक सी गई। 2 लड़कियां बारिश में कूद कूद कर नहा रही थी। हंसी दो ऐसी जैसे कांच पर गिरते पानी की टपकन, नादान, खिलखिलाती, बेपरवाह। उनमें से एक सफेद पतली मलमल का कुर्ता पहने बारिश में इस तरह भीग रही थी जैसे ढलती शाम में कोई सफेद चांद नहा रहा हो। उसकी हर हरकत, हर मुस्कान अरहम को अपने अंदर खींच रही थी। पहली बार उसने किसी लड़की को इस तरह देखा था। नजर हटाने की कोशिश की, पर नजर जैसे उस पर टांकी हो गई हो। उस लड़की का नाम उसे बाद में पता चला, अरिशा। बारिश उसके बदन पर ऐसे मोती बना रही थी जैसे आसमान खुद उसकी त्वचा को छूने उतरा हो। अरहम का दिल पहली बार बेकाबू हुआ। उसे समझ ही नहीं आया कि वो बारिश देख रहा था या किसी चलती हुई कविता को। कई दिनों तक वो सिर्फ उसी जगह जाकर खड़ा रहता, उम्मीद में कि शायद अरिशा फिर दिख जाए। लेकिन मौसम की तरह किस्मत भी रोज नहीं बरसती। एक दिन अरहम कार लेकर निकल ही रहा था कि झाड़ियों के बीच से वही लड़की निकली। अरिशा! उसने हाथ उठाकर इशारा किया। 1 मिनट, कहूं, कार रोको। अरहम का दिल ऐसे उछला जैसे बरसाती नाले में बहती लकड़ी। वो कार रोकता है, लेकिन इतनी घबराहट में कि स्टीयरिंग से सिर टकरा जाता है। अरिशा हंस देती, एक गहरी, लजीली, मीठी हंसी। बारिश पड़ रही है, उसने कहा। मुझे थोड़ी दूर छोड़ दोगे? यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है। आप पड़ोसी हैं, इसलिए सोचा पूछूं। अरहम की जुबान पिघले मोम की तरह लड़खड़ा रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। वो उसके पास बैठ गई। उसकी भीगी खुशबू, कार की ठंडी हवा, सब अरहम के लिए किसी ख्वाब जैसा एक था। थोड़ी देर बातों के बाद एक मोड़ पर अरहम खुद को रोक नहीं पाया। बेवकूफी में वो अरिशा के और करीब झुक गया। बारिश की रफ्तार बढ़ी, दिल की रफ्तार ने भी साथ दिया। एक पल आया जब अरहम ने उसके होंठों को छू लिया। बस एक सेकंड, लेकिन वही एक सेकंड उसकी सारी दुनिया जलाकर राख कर गया। अरिशा पीछे नहीं हटी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो अरहम समझ नहीं पाया। जब कार रुकी तो अरहम को एहसास हुआ कि ये रास्ता तो किसी शरीफ मोहल्ले का नहीं है, ये लाल बत्ती वाला इलाका था। अरिशा ने बाहर निकलते हुए मुस्कुराया, एक तेज गहरी चमकदार मुस्कान। शाम को मैं अक्सर यहीं होती हूँ, अगर दिल चाहे आ जाना। उसका लहजा, उसका अंदाज, उसकी चाल, सब कुछ किसी तवायफ जैसा था। अरहम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वापस कार में बैठा। बारिश बाहर भी थी, लेकिन उसके अंदर भी। उसे महसूस हुआ कि वो जिसके लिए 2 हफ्ते बेचैन रहा, जिसे बारिश की मलमल में देखकर उसने मोहब्बत समझा, वो दरअसल मोहब्बत नहीं, बस एक परछाई थी बारिश की, जिसका कोई घर नहीं होता। और वहीं सड़क के मोड़ पर अरहम की मोहब्बत पहली बार और आखिरी बार बरसकर खत्म